हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग दिया हुआ है, 9 से भाग करना है। तो यहाँ पर हम 9 का टेबल लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो। ठीक है, इसमें 9 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला अंक लेंगे, ठीक है 3। अब बताइए ये जो 3 है ये 9 से छोटा है या बड़ा है? ये तो छोटा है, तो कभी भी छोटा संख्या में बड़ी संख्या से भाग नहीं लग सकता, पूरा पूरा नहीं लगेगा। वैसे तो भाग तो लगता है लेकिन वो दशमलव वाला होता है। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो भाग करने के लिए हमेशा बड़ी संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 10 रोटी है। कितना रोटी है? 10 रोटी है और आपके घर में 2 मेहमान आया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें 2 से भाग करना है। 5 रोटी देखिए पूरा पूरा कट गया ना, यानी कि दोनों को कितना कितना रोटी मिलेगा? 5-5 रोटी मिलेगा। कितना कितना रोटी? 5-5 रोटी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो यहाँ पर चलिए हम एक अंक में नहीं लग रहा है तो 2 अंक को शामिल कर लेंगे। ठीक है, 2 अंक मिल करके कितना होता है? 3 पर 8 38 होता है। ठीक, तो अब 9 का पहाड़ा यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे कितना मर्तबा में 38 हो या इससे कम हो। इससे ज़्यादा नहीं जाना है, या तो उससे कम या उसके बराबर। चलिए पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचा 45। 45 ज़्यादा हो रहा है ना। ठीक है, तो हमको 38 चाहिए। तो 36 और 45 के बीच में कहीं 38 होगा। ठीक है, 38 कहाँ होगा? 36 और 45 के बीच में कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर इससे कम वाला जो है उस उतना से ही लगाएंगे। ठीक है, 4 मरतबा ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मरतबा लिख देंगे 4। तो 9 चौके 36 होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 36। ठीक, अब क्या होता है कि गुना में जोड़ना पड़ता है लेकिन भागा में घटाना पड़ता है, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा तो 0। उसके बाद ये बगल वाला जो 2 है यहाँ पर उतर जाएगा। अब ये कितना हो गया? 22। अब 9 को पढ़ेंगे कितना मतलब 22 होता है या 22 से कम होता है? तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27। ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम 2 मरतबा लगाएंगे। 9 दूना कितना? 18। ठीक है, 9 दूना कितना होता है? 18 होता है। अब घटाएंगे, 2 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इसके लिए बगल से क्या करना पड़ेगा? पैंचा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पैंचा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 में से 8 घटाने पर कितना हो जाएगा? 4। और ये रहा 1, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद क्या होगा, ये बगल वाला जो है अंक यहाँ पर उतरेगा। ये बगल वाला, बगल में कितना है? 7 है। तो 4 पे 7 कितना हो जाता है? 47। तो अब 9 को पढ़ेंगे कितना मरतबे में? 47 होता है या 47 से कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचा 45। 9 का 54 ज़्यादा होता है तो हमको 45 लगाना है। कितना मरतबे में? 5 मरतबा में। 9 पंचे कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, तो अब घटा दीजिए। 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 2। और 4 में से 4 घटेगा तो 0। उसके बाद बगल में देखिए क्या है? 8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। 8 उतर जाएगा। अब 2 पर 8 कितना होता है? 28 होता है। तो अब पढ़ेंगे 9 को कितना मरतबे में 28 हो या 28 से कम हो। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमको 3 मरतबा लगाना है। कितना? 27 लगाना है, 3 मरतबा। 9 तिया 27। अब घटा देंगे, तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 से 2 क्या होगा? 0। उसके बाद देखिए बगल में क्या है? बगल में कितना है? 5 है। तो ये 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। तो 1 पर 5 कितना होता है? 1 पर तो 5 15 होता है। तो अब 9 का पहाड़ा को पढ़ेंगे। 9 एकम 9, तो हम 1 मरतबा लगाएंगे। 1 मरतबा कितना हो जाएगा? 9 एकम 9। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो इसको शामिल कर लेंगे। तो 1 पर 5 15, 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब इसमें बगल में कोई अंक है क्या? नहीं है। अब तक हम भाग लगाएंगे जब तक कि वो भाजक से शेषफल कम न हो जाए। तो यहाँ पर देखिए भाजक से शेषफल क्या हो गया? कम हो गया। ये 9 है और ये 6 है। ठीक है, तो अब इसमें भाग नहीं लगेगा। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।